प्रिय मित्रों, उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा मेष और वृष लग्न वालों पर। देखिए, लग्न बोल रहा हूं, इसका अर्थ है कि जो हमने कैलकुलेशन तैयार किया है वह लग्न को आधार मानकर किया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसको मैं शुरू में ही बता दूं। जब आपकी कुंडली का विश्लेषण होता है किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा, तो लग्न को आधार मानकर लग्न के अनुसार वो उपाय बताते हैं, फलादेश करते हैं, पूजा पाठ बताते हैं। तो हम अगर गोचरीय परिवर्तन की दृष्टि से राशि पर अगर हम बताने लगे, मान लीजिए किसी की कुंडली है कुंभ लग्न की और कर्क राशि की, और हम फलादेश कर दिए गोचरी परिवर्तन का कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन समय जाएगा, और अगर अवरोध है तो मोती पहन लीजिए। और जबकि कुंभ लग्न में मोती नहीं पहन सकते आप, तो लग्न के अनुसार आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये पूरा झमेला ही खत्म हो गया। लग्न को ही केंद्र मानकर हमने बता दिया आपको, लग्न पर उपाय हो जाएगा, लग्न पर आपको फल मिलेगा। और हमने अपने अनुभव से देखा, मैं किसी भी विद्वान की आलोचना नहीं करता, सभी लोग अपनी अपनी जगह पूर्णतः सही हैं, 100% सही हैं, क्योंकि चंद्र राशि से भी राशिफल निकाला जाता है। लेकिन हमारे कैलकुलेशन का तरीका सदैव लग्न होता है। लग्न को केंद्र मान करके हम आपको इस परिवर्तन का प्रभाव बताने जा रहे हैं। तो यह परिवर्तन होगा 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को लगभग दोपहर में। ये शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ को छोड़कर के पहली राशि मकर में वक्री गति से प्रवेश करेंगे, जहां ये 17 अक्टूबर तक वक्री गति से संचरण करते रहेंगे। 17 अक्टूबर के बाद ये हो जाएंगे मार्गी, और 21 नवंबर तक ये मार्गी गति से संचरण करेंगे मकर राशि में। उसके बाद ये कुंभ राशि हो जाएंगे। अनुभव में देखा गया है कि बृहस्पति, राहु, केतु, शनिदेव लगभग 2 सप्ताह पहले जिस राशि में जाते हैं उसके प्रभाव दिखाने शुरू कर देते हैं। तो अनुभव के आधार पर हम 1 सितंबर लेंगे, लेकिन उनका जो मूल परिवर्तन होगा वो 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को दोपहर में होगा। तो 1 सितंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में क्या प्रभाव रहेगा, इसको आप समझिएगा यहां पर। लेकिन फिर विवाद नहीं है कि परिवर्तन 14 को ही होगा। अनुभव के आधार पर जो हमने पाया, 2 सप्ताह पहले यह प्रभाव प्रारंभ कर देते हैं। तो ये चले जाएंगे दशम भाव में मेष लग्न वालों के लिए। दशम भाव में शनिदेव सौगरी स्थिति में विद्यमान है, राजेश होकर के और लाभेश होकर के। मेष लग्न में भाग्य के कारक हो जाते हैं कौन? बृहस्पति महाराज। व्यय के कारक हो जाते हैं कौन? बृहस्पति महाराज। राहु से दृष्टि पड़ेगी, शनि से पीड़ित भी है, नीच राशि में भी है, तो ये बलहीन अवस्था में है। शनि राहु की दृष्टि और संबंधों के साथ साथ ये किस प्रकार प्रभाव दे पाएंगे, इसका वर्णन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। धन में वृद्धि होगी, वाणी में तीव्रता कम होगी, सुख के साधनों में वृद्धि होगी, विशेषकर गृह और वाहन सुख में। परिश्रम में सामान्य अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न होगी। काम टालने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, खर्च में वृद्धि रुकेगी, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, परिवार में शुभता बढ़ेगी, कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्य संभव है, पारिवारिक तनाव कम होगा, आंतरिक विवाद या तनाव में वृद्धि की संभावना है, आंतरिक रोगों में वृद्धि की संभावनाएं दिखेगी। पद प्रतिष्ठा के लिए समय ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बीच बीच में झटका मिलता रहेगा आपको। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, खर्च में वृद्धि रुकेगी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सम्मान के लिए आप खर्च करने वाले हैं, व्यापारिक विस्तार का योग बनेगा। आंतरिक शत्रु, आंतरिक रोग जैसे लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, इन्फेक्शनल स्थिति, यूटीआई,
कोई वायरस जन्य बीमारी इस बीच में आपको परेशान कर सकती है। यदि आपके मूल कुंडली में देवगुरु बृहस्पति महाराज दूसरे, छठवें, आठवें, 12वें हैं तो इस अवधि में आपको सरकार के निर्देशों का पालन करना है, कोरोना वायरस से सतर्क रहना है, टीका वगैरह लगवा लीजिएगा और सुरक्षा का विशेष ध्यान देना है आपको इस अवधि में। उपाय क्या करेंगे आप? तो उपाय में हनुमान जी महाराज की पूजा करिए, आराधना करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, आराधना करिए खूब। इस बीच में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए अगर हो पाए तो, सुंदरकांड का पाठ करिए, इस अवधि में आपके लिए लाभप्रद होगा। अब बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए किस प्रकार के प्रभाव छोड़ेंगे। तो वृष लग्न में इनका जो परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है भाग्य भाव में, स्वगृही शनिदेव के साथ में। तो आपके लिए क्या परिवर्तन करने वाले हैं ये? तो मानसिक चिंता कम होगी, झल्लाहट कम होगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक रहेगा, स्पॉन्डिलाइटिस या कंधे की जो समस्या थी वो कमजोर होगी, मानसिक चिंता थी वो कम होगी, सर की समस्या यानी माइग्रेन हो गया, चिंता हो गई, सर में दर्द हो गया, ये सब कम होगा इस अवधि में। पिता को कष्ट संभव है, अगर मूल कुंडली में नवमेष पीड़ित होंगे तब पिता को कष्ट संभव है, अन्यथा नहीं होगा। प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, इसमें भी दो राय नहीं है। इस बीच में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, व्यक्तित्व बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, यह बढ़िया बात है। आय के साधनों में अवरोध की स्थिति बन सकती है, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो व्यापारिक अवरोध की स्थिति दिख रही है, सोशल सेक्टर बेहतर होगा, पर्सनालिटी में निखार आएगी, पढ़ाई या डिग्री के लिए समय बेहतरीन रहेगा, जो अवरोध या गतिरोध पढ़ाई में चल रहा था वह समाप्त होगा, सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और धार्मिकता में अचानक वृद्धि हो सकती है। संतान को लेकर के तनाव कम होने जा रहा है, संतान के पक्ष से सुसमाचार प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन मंगल के परिवर्तन पर निर्भर करेगा, इसलिए बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है। खांसी आदि एलर्जिकल समस्या से आपको बचना है। बुद्धि विवेक का प्रयोग इस बीच में आपको ज्यादा लाभ देगी, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय में आप क्या करेंगे? मूल कुंडली को देखते हुए, मूल कुंडली में यदि बुध और शुक्र कमजोर होंगे तो उनको मजबूत करने के लिए रत्न जरूर धारण करिएगा, जैसे पन्ना धारण कर लिए, ओपेल धारण कर लिए। ओपेल के जगह पर अगर अच्छी स्थिति है मूल कुंडली में, शुक्र की पीड़ित अवस्था में कहीं से भी हैं तो उनको मजबूत करने के लिए हीरा भी आप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार बृहस्पति का यह गोचरीय परिवर्तन भाग्य में तो अवरोध दे सकता है, व्यापार में तो गतिरोध दे सकता है, अवरोध दे सकता है, बाकी क्षेत्रों में आपके लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, बेहतरीन सपोर्ट करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। इस प्रकार आपके लिए शुभ हो इनका परिवर्तन, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।